नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान राज्य में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित किया जाए ताकि संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जा सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर किसी भी प्रकार की नई बसावट या नए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों को और नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार का सरकारी या निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं तथा इनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र है, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है और कोरोना काल में इस विधि ने स्वास्थ्य संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। सम्मेलन में आयोजित प्रोसीडिंग के विमोचन को उन्होंने राज्य और देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। आयुर्वेद हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे यहाँ एक से एक जड़ी बूटियाँ हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। और योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहाँ देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। और इस विधा का हमने असर, इसका प्रभाव कोरोना महामारी के दौरान बहुत भली प्रकार से महसूस किया। हर एक व्यक्ति को इस विधा ने स्वस्थ करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसको हम अपना कर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बना सकते हैं। और उत्तराखंड विशेष रूप से इसका मुख्य केंद्र रहा है, जहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने यहाँ पर शोध किया है, अनुसंधान किया है, इस क्षेत्र में तपस्या की है। और आने वाले वर्षों में हम इस क्षेत्र में भी एक आदर्श स्थापित करें इस दिशा में। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय करके लिमची घाट में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने से मूल पुल के बह जाने के बाद संपर्क बहाल हो गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि गांव में बिजली पहले की स्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क शुरू हो गए हैं, खाद्य सामग्री, कपड़े, अन्य चीज़ें वहां तक पहुंचाई गई हैं और लिमची घाट में जो बेली ब्रिज जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसका निर्माण कर वहां पर आवाजाही शुरू की गई है। देखिए, बिजली पहले ही रिस्टोर हो गई है, मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर चालू हो गया है। सभी प्रकार के जो सामान हैं, खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो गई हैं। राहत सामग्री पहुँच गई है, राशन किटें बनकर वहाँ पहुँच गई हैं। और जो लिमचा घाट है वहाँ पर एक बड़ा पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको रात में रीइंस्टॉल करके चालू कर दिया गया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे अनेक प्रकार के उपकरण हैं जो सिंचाई में काम आते हैं, चैनलाइजेशन में काम आते हैं, जो ताल वहाँ पर बन गया है, और रोड कनेक्टिविटी और भी कई स्थानों पर अभी नहीं है, उसको बनाना, उसको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना और उसके बाद अन्य जो काम है वो काम सभी वहाँ पर संचालित करना। धराली उत्तरकाशी में हाल ही में आई भीषण आपदा ने अनेक परिवारों को असहनीय दुख और भारी क्षति पहुंचाई है। इस त्रासदी की घड़ी में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और ऋतु खंडूरी भूषण ने मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्य बोध का परिचय देते हुए अपना 1 माह का वेतन माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का पत्र विधानसभा सचिव को सौंपा। आपदा पीड़ितों की मदद के इस अभियान में विधानसभा के सभी अधिकारी
एवं कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक स्वर में निर्णय लेते हुए एक दिन का वेतन राहत कार्यों के लिए समर्पित किया। ये कदम केवल आर्थिक योगदान नहीं बल्कि संकट के समय सामूहिक जिम्मेदारी और एकजुटता का सशक्त संदेश है। विधानसभा अध्यक्ष ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि धराली के प्रत्येक पीड़ित परिवार तक राहत, सहयोग और उम्मीद पहुंचाना हम सभी का साझा संकल्प है। ये समय केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्म के माध्यम से साथ खड़े होने का है। युतु खंडूरी भूषण ने प्रदेशवासियों से भी आह्वान किया कि वे अपनी क्षमता अनुसार इस मानवीय प्रयास में भागीदार बने। में हम सब जानते हैं धराली उत्तरकाशी में बहुत बड़ी आपदा आई है और उस आपदा में छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा भी किया जा रहा है और अपनी 1 माह का जो वेतन है वो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष को देने जा रही हूँ और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय, विधानसभा के सारे कर्मचारियों ने भी ये निर्णय लिया है कि वो 1 दिन की अपना जो वेतन है वो मुख्यमंत्री राहत कोष को देंगे। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित डीएमसी सभागार में आपदा को लेकर विभिन्न विभागों के उचित कार्यों की संयुक्त बैठक ली, जिसमें उन्होंने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पांबो, थलीसैन व खिरसू विकासखंडों में आपदा से हुए नुकसान के आकलन को विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम प्रभावित गांवों में भेजने के निर्देश दिए, जो आपदा से हुए नुकसान का सटीक आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। डॉक्टर रावत ने बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन व जिला अधिकारी पौड़ी को क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों, मोटर मार्गों, पुलों व स्कूलों के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके लिए आपदा मद से धनराशि जारी करने के अधिकार जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को पूर्व में सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में धराली आपदा को लेकर चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान तथा लापता लोगों की खोजबीन के प्रयासों के संबंध में जानकारी दी। मंडलायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार धराली गांव के आपदा प्रभावित को तत्कालिक तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास का बेहतर पैकेज तैयार कराया जा रहा है, जिसके लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। आपदा से हुई क्षति का आकलन और प्रभावितों से वार्ता के लिए समिति के सदस्य आज उत्तरकाशी पहुंचे। मंडलायुक्त ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर 1278 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। के लिए वहाँ हमारी एनडीआरएफ की टीम और एक हमारे डेडिकेटेड अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं और आईजी एसडीआरएफ भी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। देहरादून से एक स्पेशल टीम, चूँकि वेदर बहुत ख़राब है आप देख रहे हैं, वो वहाँ वेट कर रही है, जिसमें हमारे जियोलॉजी के लोग हैं, बार्डिया इंस्टीट्यूट के लोग हैं, ये भी वहाँ मौके पर जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोग डेबरी के अंदर हैं, क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास ये है कि हम पहले इनको खोजें। नेटवर्क चालू हो गया है, लोगों के मोबाइल नंबर्स मिल जाएं, उससे काफ़ी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती हैं तो बाद में जो एक्सकवेशन होगा तो वहाँ भी हम लोग ढूंढने का प्रयास करें। यूजे विनल और सिंचाई पानी को हटाने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है झील से। कल मैनुअली उन्होंने थोड़ा सा पंचर किया था और आज उम्मीद है कि इसमें हमको अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। उन्होंने इसको हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त डबरानी से सोनघाट के बीच 5 किलोमीटर पैदल मार्ग में हमने अपनी एक हेल्प पोस्ट लगा रखी है और एसडीआरएफ और वायरलेस की भी व्यवस्था वहाँ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त डबरानी से सोनघाट के बीच खच्चरों के माध्यम से हमने गैस के सिलेंडर को भेजना शुरू कर दिया है और लोगों को पैदल मार्ग में राहत कर्मियों की समान आवाजाही के लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है और मेडिकल कैंप भी वहाँ लगा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको देखें। देखिए, इसमें हमने अभी अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं और हमने अपने एक पुराने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर थे मिस्टर पटवाल, उनको भी यहाँ पर चंपावत से बुलाया गया है स्पेशल ड्यूटी पर। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आसपास के गांव हैं, हमारे जो प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनसे वो तत्काल संपर्क करें। डीपीआरओ को भी बोला गया है कि प्रधानों से बात करें। हालांकि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 के बेसिस पे चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। कहीं से अगर कोई सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं और स्टैंड बाई में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड हर्षिल और धराली को विस्थापन को लेकर कुछ प्लान है जी। अभी मैंने आपको यही बताया कि ये 3 लोगों की जो कमेटी आ रही है सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में, इनके राहत और पुनर्वास के लिए पूरा पैकेज बनाएगी। एक एक प्रभावितों से ये वार्ता करेगी, उनकी काउंसलिंग, उनकी क्या डिमांड है,
तो भी इसलिए बताया कि हमारी जियोलॉजिक एक्सपर्ट की जो टीम है, वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम है, ये 10 लोगों की टीम है जो यहाँ आज पहुँचनी है और ये पूरी टीम वहाँ वेट कर रही है। वेदर खुलते ही इस टीम को तुरंत यहाँ हम शिफ्ट करेंगे और ये तब तक काम करेगी जब तक कि समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं कर देगी। तो जैसे मशीनें कब तक हर्षिल को धराली पहुँचाएंगे, क्योंकि रोड अभी तक टाइम लगेगा। देखिए, मैंने आप कहा कि जो रोड का हमारा काम चल रहा है, हम बहुत अधिक आशावान है कि कल शाम तक हमारी रोड की क्लियरेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारा वैली ब्रिज बनने के बाद जो हैवी मशीन थी अब ये पार कर गई है। अब ये डबरानी सोनघाट का जो सबसे अफेक्टेड इलाका है 3 जगह से डिस्टर्ब है। एक जगह 200 मीटर का, एक जगह 295 मीटर का और एक जगह है करीब 48 या 50 मीटर का। तो ये जो हैवी मशीनरी हमारी गई है, इन रोड्स की मरम्मत करते हुए ही आगे बढ़ेगी। कोचिंग के लिए वहाँ हमारी एनडीआरएफ की टीम और एक हमारी अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन में भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी हेमा गैड़ा ने नामांकन किया। हेमा गैड़ा ने अपना नामांकन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक मोहन सिंह मेहरा के अलावा भाजपा अध्यक्ष व सैकड़ों पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दावा किया कि अल्मोड़ा जिला पंचायत में भाजपा की जीत पक्की है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के साथ गांव की सरकार भी भाजपा बनाने जा रही है। भाजपा की प्रत्याशी हेमा गैड़ा ने कहा कि मेरे साथ भाजपा का साथ है और मेरी जीत पक्की है। चुनाव के अध्यक्ष, जिला पंचायत और उपाध्यक्ष के चुनाव का आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दिन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और अल्मोड़ा जिले के समस्त जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र की सबकी राय के अनुसार हमने यहाँ पर को अध्यक्ष पद के लिए हेमा गैड़ा जी को और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने सुरेंद्र भाई को आज पार्टी ने नामित किया है। हमने इनका पर्चा सभी लोगों ने मिल करके भरा है और ये जिला पंचायत ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। अध्यक्षों का नामांकन हो रहा है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की एक बढ़ते हुए क्रम में एक और एपिसोड होने जा रहा है। निश्चित रूप से इसके बाद से हमारी ग्रामीण अंचलों की या ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार बनने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी के रूप में जो हेमा गैड़ा जी हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए हैं, इससे साफ इंगित हो रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ग्रामीण, जहाँ शहर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, ग्रामीण की सरकार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये चुनाव निश्चित रूप से विकास की नई बयार जो है वो गाँव में भी बहने का काम करेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा सपोर्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाइयाँ और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और सबको मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के 89 ब्लॉक प्रमुखों और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 अगस्त को मतदान के बाद देर शाम परिणाम घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद कोरेला ने कहा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में कई सीटों पर विरोध निर्वाचन की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 89 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 83 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बाकी अन्य सीट फ्री रखा गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। वहीं देहरादून से भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी मधु चौहान ने कहा कि सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीट पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर निर्विरोध अध्यक्ष बनने की संभावना दिख रही है। 89 ब्लॉक प्रमुखों पर में से हमारे 83 स्थानों पर नामांकन हो गए थे। कुछ स्थानों पर हमने स्वतंत्र रखा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कुछ स्थानों पर निर्विरोध होने की संभावना नजर आ रही है। एक बार उसमें जांच के बाद ये सारी स्थिति स्पष्ट होगी। सर, मतलब कांग्रेस शुरुआत से ही दावा कर रही थी जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। जब क्या लगता है
जनता ने उनको पहले से ही ठुकरा दिया। जनता का मैंडेट उनके पास है नहीं। जब मैंडेट नहीं तो किस आधार पे दावे करेंगे? तो कांग्रेस के दावे और वादे दोनों ही चीजें अब सतही हो गए हैं। अब इन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। कांग्रेस एक बार दोबारा मुंह खाएगी और इस गांव की सरकार के गठन में भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी। देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व की आभारी हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला पंचायत देहरादून के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी है। हम बहुत अच्छे वोटों से इस चुनाव को जीतने वाले हैं और सिर्फ देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड के अन्य जिन टोटल 12 जिलों में चुनाव हो रहा है, उन 12 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाला है। उत्तराखंड के मौसम की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 11 अगस्त को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलेगी। साथ ही मैदानी क्षेत्रों और उससे लगे जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल, उधम सिंह नगर हैं जहां पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा भी मिलने की संभावना। इन जनपद को रेड अलर्ट में वार्निंग दी गई है और उसके अलावा भी पिथौरागढ़, बागेश्वर है या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो यहाँ भी भारी वर्षा मिल सकती है। आज जो है 11 अगस्त हो गई है, तो 11 अगस्त में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तो मिलेगी ही। साथ ही देखेंगे कि कहीं कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल, उधम सिंह नगर है, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है और इक्का दुक्का स्थान पे अत्यंत भारी वर्षा भी मिलने की संभावना है। तो इन जनपद को रेड कलर में जो है वार्निंग रखी गई है। और उसके अलावा भी जो जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो यहाँ भी कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिल सकती है। तो इनको भी जो है ऑरेंज कलर में आज जो है रखेंगे। उसके बाद कल 12 तारीख को एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लेकिन क्योंकि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है तो कहीं कहीं जो भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है जैसे कि देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, तो इनको जो है कल थोड़ा इम्पैक्ट देखते हुए रेड कलर में रखेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे एक दूसरा सिस्टम आ रहा है, तो 13 और 14 तारीख को फिर से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 13 और 14 तारीख को जो है बात करेंगे तो जो उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी और 13 तारीख में जो देहरादून है, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार है, यहाँ कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है 13 तारीख को। तो इन जनपदों को रेड कलर में रखा गया है। बाकी ऐसी अंदर के जनपद है वहाँ पे भी भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है 13 तारीख को। तो उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ हो गया या अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में रखा गया है। उसके बाद 14 तारीख को भी बोलेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो मेन जो एक्टिविटी जो दूसरा स्पेल होगा वो 13 से 14 की दोपहर या शाम तक रहेगा। तो 14 में भी जो है उत्तराखंड में जो जनपद हैं वहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो अभी जो है जिनको ऑरेंज कलर में रखा गया है। तो कुल मिला के देखेंगे कि अगले जो है 4 से 5 दिन उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है और ये कह सकते हैं जो मानसून की गतिविधि है वो एक्टिव से लेकर विग्रस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई भारी बारिश की चेतावनी के बाद राजधानी देहरादून का प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं जिलाधिकारी समीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह धरातल पर उतरकर तमाम जगह का जायजा लिया और कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए जिला देहरादून के सभी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ ही सुबह से ही हमारी QRT की 3 टीमें अलग अलग जगह पर धरातल पर काम कर रही थी। वहीं एसएसपी अजय सिंह भी लगातार उफनते नालों का जायजा लेते हुए नजर आए। उनका कहना था कि नदी नालों के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जाए। हमारे 3 QRTs हेडेड बाय SDM और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, PWD इनके एक्शियंस लोग रहते हैं, तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में। और जो संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े उनको टेम्परेरी कैंप्स में
हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। अभी इस मोमेंट भी हमारी जो तीनों क्यूआरटीज़ हैं वो संवेदनशील एरिया में ही उपस्थित हैं, और जो हमारे कंट्रोल रूम है वो हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मैन किया जा रहा है, ताकि कोई भी सूचना मिलती है कहीं से भी पब्लिक की, किसी अधिकारी की, ग्राउंड लेवल ऑफिशियल की, तो उसको त्वरित रूप से एड्रेस किया जा सके। देखिए, मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है, और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए, और ख़ासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुस्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। एक लक्ष्मण चौक एरिया में भी एक पुराना मकान गिरने की बात आई थी जिस पर भी पुलिस ने पहले ही उनको इवैक्यूएट करा दिया। तो सभी को हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों में ही रहें। साथ ही साथ जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है वहाँ पर गाड़ियों से ना जाएं, क्योंकि देख समझ के जाएं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं ऐसे नालों पर क्रॉस करते वक्त, ऐसी पुलिया पर क्रॉस करते तेज़ पानी आने के कारण गाड़ी बहने का भी अंदेशा रहता है। जैसे अभी सूचना आई थी कार भी बहने की आई थी, जिसको पुलिस ने फिर उसको रस्से बांध के निकाला है उसे। तो मौसम के अनुसार अनुकूल जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं न्यूज़ को देख कर ही निकले, और बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों में सेफ स्थानों पर रहें। धराली आपदा के बाद राहत बचाव कार्यों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावार है। कांग्रेस के हमलों पर पलटवार करते हुए भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने पीड़ितों के बीच में पहुंचकर उत्तरकाशी धराली में रेस्क्यू कार्य को देखने का काम किया, कांग्रेस का कोई मौका नहीं दिया आरोप लगाने का। मुख्यमंत्री लगातार प्रवास पर है, इसलिए कांग्रेस की निराशा साफ दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोगों के साथ वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा, जबकि सच तो यह है कि कांग्रेस केवल आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र साफ नजर आता है। एक तरफ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हमें वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ लोगों के बीच में जाकर के वीडियो डालें और बार बार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार युद्ध स्तर पर लोगों के रेस्क्यू को देखने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, पीड़ितों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। वहां पर कैसे जनजीवन दोबारा सामान्य हो, इस ओर सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस को आपदा में भी अवसर ढूंढने की लग रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की लग रही है। तो इससे नीचता का काम, इससे निराशा का काम कांग्रेस शायद कुछ कर नहीं सकती। और ये बौखलाहट है उनकी, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा मौका कांग्रेस को नहीं दिया कि वो आरोप लगा सके सरकार पर कि तुमने ये नहीं किया। लेकिन सरकार ने अपना भरपूर कार्य किया है और जो संकल्प के तहत लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को अभी भी बचाने का जो वहां युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान, हमारे आपदा प्रबंधन के कर्मचारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, तमाम ये सारे लोगों का हम धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने लोगों को बचाने का काम। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।